सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वर्धन्स गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो यूपीएससी 2026 हिंदी के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है बाकी के 30-35 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं उसके हिसाब से। तो मैं अपने लेवल पे आपको चीज़ें समझा दूंगा। वो आपका काम है कि उस चीज़ को आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, किस चीज़ से किस तरह से आप उसको मॉडिफाई करके अपनी पैटर्न में उसे अपना सकते हैं और अपने 30 से 35 दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं हिंदी के पोर्शन के लिए। तो ये यूट्यूब पर पहली बार इसलिए बोला है मैंने, क्योंकि मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा और कहाँ दिक्कत आपको आ रही है, जो जो मोस्टली बच्चे सफ़र कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मैं बताऊँगा और उससे कैसे निकलना है, वो भी मैं बताऊँगा। तो ए से ज़ेड तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया हमें डर लग रहा है, हमारा स्कोर इतना आ रहा है। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। तो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं सबसे पहले। जस्ट ये एग्ज़ाम्पल है, इसको कुछ मतलब आपके लिए एक तरह से मोटिवेट करने के लिए है। तो जैसे ये हमारा टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा पे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक गाड़ी अगर हम माने कि एक गाड़ी तेज़ आ रही है, एक गाड़ी धीरे आ रही है। तो धीरे गाड़ी वाला क्या सोचता है कि इस गाड़ी को जाना है, जाने दो, यहाँ के तो मिलेंगे ही सब। तो ये अपना जो टाइम है, वो यही कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना अपना, वो 1 महीने का है। 1 महीने में चीज़ें आप बदल के कैसे 260 से 200 320 या फिर 330 पे जा सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे स्टक हो चुके हैं 320 से 300। तो ये चीज़ जो है ये 320, 330 है। ये गाड़ी तेज़-तेज़ आई है, एक गाड़ी धीरे आ रही है। तो इसके लिए 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने में वो ऐसी क्या चीज़ें कंप्लीट कर सकता है, अपनी क्या चीज़ों पे काम कर सकता है जिससे वो यहाँ यहाँ पहुँच जाए। ठीक है? तो ये हमारा सिस्टम था बस समझाने का एक तरह से। आपको अगर ये पसंद आया हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना। हर एक वीडियो में फिर ऐसे ही एग्ज़ाम्पल एक सेट किया जाएगा आप सभी के लिए। तो डरो मत बिल्कुल भी। अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए ये अचीवेबल स्कोर है। अगर आप 1 महीना अच्छे से अपनी इम्प्लीमेंट चीज़ों को कर सकते हो और चीज़ें इम्प्लीमेंट ऐसे करनी है बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है इस टाइम हमें। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना। आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा मैं। ये अपना हिंदी का पोर्शन है। हिंदी को हमने 3 स्टेट्स में बाँटा हुआ है, जैसे अपना एक ग्रामर, एक शब्दावली और एक साहित्य। इसमें मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ग्रामर के कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, शब्दावली के कौन-कौन से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, साहित्य के कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, वो सब चीज़ें मैंने पिछली वाली वीडियो में ऐड कर दी थी और उसकी पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड करवा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको वो टॉपिक्स देखने हैं, टॉपिक्स चाहिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम जॉइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था अपना ग्रामर वाला पोर्शन, ये था अपना साहित्य वाला पोर्शन, शब्दावली वाला पोर्शन, ये अपना साहित्य वाला पोर्शन। ये जो एरो है इससे आप समझ सकते हैं एग्जाम की वेटेज। ये 1 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हिंदी में है, तो वो किसकी है? वो इन दोनों की है, शब्दावली और साहित्य की। ठीक है? तो वेटेज लेवल से आप समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को किसमें मिलेंगे? तो साहित्य से और शब्दावली से। अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट टाइम पे आपको किन चीज़ों को कवर करना चाहिए जिससे आपका एग्जाम में हिंदी का स्कोर बढ़ जाए, तो वो कौन-सा है? वो है साहित्य और शब्दावली। ग्रामर में अच्छा खासा इंसान करके आ जाता है। अगर उसे ना भी आती हो तो भी वो करके आ जाएगा। अब बात करते हैं, आप लोगों की गलती है, आप एक ही चीज़ पर स्टिक हो। वो क्या है? वो है ग्रामर। अब ग्रामर को ही पढ़े जा रहे हो, रटे जा रहे हो। उसके आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद रह रहे, तो फिर आप उसको रटे जा रहे हो। अरे भाई समझो ना इस चीज़ को, ग्रामर इतनी नहीं पूछी जाएगी। जिसका ज़्यादा वेटेज है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, शब्दावली को और साहित्य को। ये देखो मैं दिखाता हूँ आगे। ज़्यादा वेटेज मैंने आपको बताया किसकी है? शब्दावली की और साहित्य की। और यही दोनों चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए। और आप इसकी मतलब एक तरह से आप देख सकते हो कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन इसमें गलत भी हो रहे होंगे। अगर आप उस मॉक में जाके एनालिसिस करोगे अपना कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मतलब हिंदी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आपको सामने ही देखने को मिल जाएगा कि वो शब्दावली है, वो साहित्य है। ग्रामर के कुछ ही क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होंगे, फिर भी आप ग्रामर को टाइम दे रहे हो। तो मॉक दैट टाइम आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो 7 से 8 जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो आपके शब्दावली के हैं। क्योंकि आपका मोस्टली स्कोर जो बैठ रहा होगा वो 50 से 60 के बीच में या फिर 65 के बीच में बैठ रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? 50, 60, 65 और यही आपको 80 और 90 ले जाना है, तो इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लो जो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं वीडियो लेक्चर्स की, क्या आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं या नहीं लेने? तो वीडियो लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट क्या चीज़ है? प्रैक्टिस सेट से आपका होता है रिवीजन। अगर आपका मॉक कंप्लीट हो गए हैं, आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो जस्ट रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट बंदा देख लेता है। अब जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जिसने ना ग्रामर पढ़ा है, ना साहित्य पढ़ा है, ना पढ़ा है उसने शब्दावली, फिर भी वो अपना प्रैक्टिस सेट लगाने में लगा पड़ा है, उसके 3 से 4 घंटे डेली के वेस्ट हो रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर्स तो मैंने बहुत पहले ही मना कर दिया था कि आपको नहीं देखने, और आप लास्ट टाइम पे भी अगर उन्हें देखोगे तो भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला फिर।
3 से 4 घंटे आप एक सब्जेक्ट के अपने लेक्चर्स में दे रहे हो, तो पूरे दिन के हो गए 6 से 8 घंटे, इसमें ही आप एग्जॉस्ट हो जाओ। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट उनके लिए है जो सिलेबस और मॉक उनका हो गया है अच्छे खासे, अब उन्हें प्रैक्टिस सेट ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। जिनका साहित्य नहीं हुआ, जिनका शब्दावली नहीं हुआ। और एक और बात बताता हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, जैसे ग्रामर है, ग्रामर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट किसमें चाहिए, छंद में चाहिए, वर्णमाला में चाहिए, संधि में चाहिए, ऐसे चैप्टर्स हैं, मतलब और भी हैं। मैंने अब एग्जाम्पल के लिए रखा है कि छंद, वर्णमाला, संधि, इन सब के अगर कॉन्सेप्ट रखने हैं तो कुछ ही कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट होंगे, वो जस्ट 1 घंटे की वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और नहीं करने तो एक प्रैक्टिस सेट ऐसा चुन लो। तो अब मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसे चुनने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे चुनने हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जैसे वर्णमाला का चैप्टर चल रहा है, वर्णमाला का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन के बेसिस पे जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो साइड में एक टीचर समझा देगा। वो प्रैक्टिस सेट बेस्ट होता है, जिसमें पूरे ओवरऑल चैप्टर का रिवीजन हो जाता है आपका। ठीक है, ओवरऑल चैप्टर, जैसे वर्णमाला पढ़ा आपने, तो वर्णमाला का ओवरऑल रिवीजन जस्ट 1 घंटे की वीडियो में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेस्ट होता है, जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट थ्योरी सब कवर हो जाता है। अब वो कॉन्सेप्ट आपको, या फिर ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, जब मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 वाले एग्जाम दिए थे, तो उसमें नवीन जी की एक प्लेलिस्ट चली थी यूपी कांस्टेबल की, उससे मैंने कांस्टेबल की जो सारी थ्योरी थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसके कवर कर लिए थे। वो आज भी आपको शायद यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी, और कोई नई अपडेट हुई होगी तो वो आप मैच कर लेना, नहीं तो वो भी बेस्ट है, उसमें सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाइज दे रखी हैं। अब अगर आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करनी है तो आगे चलते हैं, वो भी बता देता हूँ। अब जैसे आपके पास लास्ट 30-35 दिन बचे हैं, सब कुछ पढ़ने वाले तो हो नहीं आप, और ना पढ़ सकते हो, अगर पढ़े तो मार्क्स वही अपने कम ही रहेंगे, 50 से 60 के बीच में, उससे ऊपर आपके नहीं उठेंगे। ठीक है, थ्योरी चाहे आप एक महीने में आप कितनी पढ़ लो, लेकिन आपके 50 से 60 नंबर पक्का कह रहा हूँ मैं, नहीं उठेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि 1.5 से 2 महीना आपको हो गया होगा, आप थ्योरी पे थ्योरी रटे जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप स्टक हो 50, 60, 65 इन्हीं में। इससे ऊपर अब जो स्कोर करना है वो होगा ऐसे, अपनी चीजों को पुट लिमिट ऑन योर सोर्सेस, जितनी भी आपने सोर्सेज उठा रखी हैं, बुक भी कर रहे हो, अलग से मॉक भी दे रहे हो, अब अलग से अपनी वीडियोस भी देख रहे हो, 6 से 8 घंटे की वीडियो आपने लगा रखी है, तो उन चीजों को छोड़ दो, लिमिट कर दो अपनी सोर्सेस को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने बता दिया साहित्य और शब्दावली, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो शब्दावली और साहित्य छोड़ देते हैं कि हो जाएगा ये तो, इतने तो क्वेश्चन तुक्के मार देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं, आपके एग्जाम में क्या पता ऐसा पूछा जाए जो आपने पढ़ा ना हो, तो आपको वो चीजें एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़नी पड़ेंगी। वो चीजें कहाँ से पढ़ी जाएंगी, वो चीजें मॉक से होंगी। मॉक में क्या होता है, मॉक में जैसे अपने यूपीएसआई के टेक्स्ट बुक पे आप जाके देख सकते हो, तो 63 या 70, 60-70 के करीब मॉक टेस्ट लगा रखे हैं उन्होंने, पीवाईक्यू, आपको सिर्फ पीवाईक्यू उठाने। एसएससी के भी फील्ड में आप देखते हो इंग्लिश में सारे पीवाईक्यू आते हैं, ऐसे ही भाई हिंदी में साहित्य और शब्दावली से पीवाईक्यू ही आएंगे, उससे अलग कोई नहीं पूछा जाएगा। ये स्टैटिक चीजें हैं, ये कभी चेंज नहीं होती। ग्रामर चेंज हो जाएगी, ग्रामर के क्वेश्चन बदल जाएंगे, शब्दावली के थोड़ी बदल जाएंगे, साहित्य के थोड़ी बदल जाएंगे, जो पहले से स्टैटिक हैं। जिस अगर 1960 में किसी को, 1961 में किसी को पुरस्कार मिल गया, तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगा, वो तो वही रहेगा ना। तो इसलिए साहित्य और शब्दावली को हमें करना पड़ेगा मॉक से। बुक से कर रहे हो आप, अच्छी बात है, बुक से कर लो। मॉक से भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉक में पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर उसमें पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, अब आप पढ़ रहे हो कि सबसे पहले तो किसको मिला था, वो तो आपने पढ़ लिया, वो आपको याद रहा नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन आपने 10 और पढ़ लिए जो एग्जाम ओरिएंटेड है भी नहीं, और मॉक दे के आपको पता चल जाएगा कि पहले वाला इंपॉर्टेंट है, कोई बीच वाला इंपॉर्टेंट है, कोई लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दोगे ना आप। और इन्हीं मॉक को अगर बार बार रिवाइज करोगे तो पहले वाला भी याद रहेगा, बीच वाला भी याद रहेगा, और लास्ट वाला भी याद रहेगा। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, अगर साहित्य शब्दावली आपको बढ़िया से करनी है तो मॉक उठा लो, मॉक के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब रिवाइज करो, सुबह शाम बैठ के रिवाइज करो। आपका स्कोर खुद ही जब एग्जाम में बैठोगे, चाहे मॉक में वो कितना ही कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने मॉक अच्छे से रिवाइज कर लिए, वो जो भी दे रखे हैं पीवाईक्यू बेस्ड, चाहे वो यूपी कांस्टेबल के हों, चाहे वो यूपी एसआई के हों, अगर आपने मॉक को रिवाइज कर लिए बार बार, तो आपका साहित्य खुद ही बूस्ट अप हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम आप सब मेहनत हार चुके हो अपनी। मतलब एक तरह से आपको लग रहा है कि बस सब चीजें खराब कर ली हमने, 1 महीना बचा है, 1 महीने में हम क्या क्या करें। तो यही है, अपनी लिमिट कर दो बिल्कुल सोर्सेस, मॉक पे शिफ्ट हो जाओ। बुक कोई कर रहे हो तो बुक से अपना शब्दावली मतलब रटते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और मॉक से भी यही करना है। भाई साहित्य और शब्दावली में कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज तो है नहीं, सब आपको दिमाग में याद ही रखना पड़ेगा। याद कैसे रखा जाता है, वो या तो ट्रिक बना के रखा जाता है, या फिर रट के रखा जाता है। तो यही चीजें आपको करनी होंगी। अब थ्योरी भी आपको अगर करनी है, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं है, तो प्लेलिस्ट उठा लो, बस इतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 1-1 घंटे के लेक्चर देख लो, बस बहुत है, थ्योरी उससे हो जाएगी, और 50-60 क्वेश्चन लगा लो।
मॉक मैंने बता दिया 40 सेक्शनल का सेट है, मतलब 40-40 क्वेश्चन का। अगर 40 क्वेश्चन का सेट है और उसमें 60 के करीब मॉक टेस्ट पड़े हैं, तो 2400 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही बन गए। इससे बाहर कुछ पूछ लेगा कि यूपीएसआई में या फिर यूपी कांस्टेबल में? इससे बाहर थोड़ी पूछ सकता है। अगर सोचो 2400 क्वेश्चन तुमने निकाल दिया अपने नीचे से 30 दिनों में, तो कितना आपका स्कोर बूस्टअप हो जाएगा। जो 50-60 वाले हैं वो खुद ही 60-70-80-90 तक पहुंच जाएंगे। शब्दावली आपकी ठीक होने लगेगी, आपके जो साहित्य आपको छोड़ रहे हो वो ठीक होने लगेगा। वहीं आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं आपके, वही इंक्रीज हो जाएंगे। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या समझ, यही चीजें थी मेरी तरफ से। आगे की कोई वीडियो होगी तो मैं बता दूंगा। अच्छा ये भी है, तो ये चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो ये अपना मॉक के मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे। एक चीज तो आपको ये देखनी है, ये वाली, ठीक है। एक आपको देखना है ये, तो ये वाली चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको छोड़ के जाएंगे कि पद्यांशी तो है, हम देख के इसमें से कर देंगे, लेकिन जो चीजें पूछता है ना ये वाली, ये बहुत घुमा के पूछता है कभी कभी। अभी तो 92% लोगों ने ठीक कर दिया, आसान था ये। तो आपको ये चीजें तो करनी है, प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक के थ्रू। पिछली बार किसी स्टूडेंट के 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे पद्यांश से, शायद उसको टाइम नहीं मिल पाया था, उसके पास टाइम की कमी रह गई थी। तो इसलिए भाई आपको पद्यांश की एक प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 40 क्वेश्चन आप कर लोगे। 40 सेट, अगर 40 सेट भी लगा लिए ना आपने मॉक के, तो भाई आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और कहाँ वो घुमा के पूछता है यूपी कांस्टेबल में या फिर यूपीएसआई में। पिछली बार यूपी कांस्टेबल में बहुत हार्ड पूछा गया था, ये बहुत घुमा दिया था, बच्चे उसको मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि पूछ क्या रहा है वो। तो इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इन चीजों से, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक करके आओगे। इन चीजों में आपके गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। ये है 92% आंसर करेक्टली, इन चीजों को देखना है। अब इसमें देख लो, ये मैं उठा के लाया हूँ क्योंकि ये 42% आंसर करेक्टली, कहीं होता है 20%, कहीं होता है 30%। तो अगर आपके ये वाले क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 20-30% वाले, मतलब आप कहीं ना कहीं एवरेज स्टूडेंट से आगे हो। समझ में आ रही है ना चीजें? जैसे परंपरा से चली आ रही बात, इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द तो अनुश्रुति है ये एक तरह से, ठीक है। मतलब बहुत टाइम से आ रही है चली हुई बात, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से हमारा कस्टम हो गया, वो हमारा बिलीफ है। तो इसमें क्या है, आपको ये चीज तो याद हो ही जाएगी मॉक के थ्रू। लेकिन बच्चे कहाँ गलती करेंगे, वो एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। व्यू सॉल्यूशन में जाना है, इसके साथ और भी चीजें मतलब इंपॉर्टेंट होगी। इसका आंसर बता दिया जाएगा, लोकोक्ति किसको कहते हैं उसका बता दिया जाएगा, प्रतिश्रुति किसे कहते हैं उसका बता दिया जाएगा, या कोई इंपॉर्टेंट अनुश्रुति होगी वो भी ऐड कर दी जाएगी। तो वो चीजें आपको व्यू सॉल्यूशन में जाके उन चीजों को रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में डालनी पड़ेंगी वो। ये नहीं मॉक लगा दिया बस यहाँ टिक मार दिया और आगे बढ़ गए, बस ये याद कर लिया, ये इसका मतलब ये था, ये कर लिया। नहीं भाई, ये चीजें करनी पड़ेंगी, और इन चीजों को करने में 1 से 2 घंटा लगता है मॉक को एनालिसिस करने में। ये आपको करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इतना ही था आज के लिए। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप 42% से मतलब 10% वाले क्वेश्चन, 20% वाले, 30% वाले क्वेश्चन आप ठीक कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप आगे हो। ठीक है। तो वीडियो लेक्चर ये वाला कैसा लगा आप जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कितना आपका स्कोर आ रहा है। आगे की वीडियो क्या रहनी चाहिए, क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये बता देना आपको इससे समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि बहुत से कमेंट देखे थे, बहुत लोग स्टूडेंट्स हताश हो चुके थे लास्ट टाइम पे, इसलिए उनके लिए वीडियो बनानी पड़ी मुझे। तो भाई बिल्कुल आपके लिए एफर्ट्स किया, तो भाई बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। बाकी चलते हैं, मिलते हैं बाद में। जय हिंद।